हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह का 9 बजा था तो मैंने सोचा कि क्या करूँ सुबह सुबह। तो फिर इन्हें बोले कि ड्यूटी जाना है आज जल्दी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से काम कर लिया जाए। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद देखा तो पानी ही ख़त्म हो गया हमारी टंकी का। तो फिर जैसे तैसे काम हुआ, जैसे बर्तन वर्तन धोने थे तो थोड़े बहुत धो लिए मैंने। और फिर मैंने सोचा कि नहाने में तो ज़्यादा पानी लगेगा और कपड़े भी धोना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब खाना ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जीरा राइस बनाना था तो कुकर में वही थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है और अब चावल ऐड कर देंगे। चावल को हमने धो लिए थे पहले ही और 1.5 ग्लास चावल है। आज मैं रोटी नहीं बना रही हूँ तो चावल मैंने ज़्यादा बना लिया है और इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसे मिक्स करके फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो 1.5 ग्लास चावल था तो मैं इसमें कितना पानी लूँगी, जैसे 1 ग्लास चावल है ना तो 1.5 ग्लास पानी लेते हैं, उस हिसाब से मैं पानी लूँगी। तो फिर क्योंकि ना चावल के हिसाब से पानी ऐड किया जाता है, जैसे कभी कभी ना चावल भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो उसी हिसाब से चावल में पानी लेते हैं। तो ये हमारा पिछले साल का पुराना चावल है तो इसमें पानी ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से मैं पानी लूँगी इसमें। और जैसे जो बासमती राइस होते हैं ना उनमें 1 ग्लास चावल है तो 1.5 ग्लास पानी लगता है और ये वाला चावल है इसमें हल्का सा ज़्यादा लगता है। तो मैंने फिर चावल को हीटर में रख दिया और बच्चों को अब दूध दे दूँगी, क्योंकि उनने भी अभी तक दूध नहीं पिए हैं और मैंने चाय तो पी ली थी सुबह सुबह ही। और पता नहीं आज क्यों पानी ख़त्म हो गया हमारे घर का, तो और लगता है कि कल चला ही नहीं था। और टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो इनके पापा को मैंने बोला कि आप जैसे तैसे नहा लो ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि आज गीज़र में भी पानी नहीं है। तो उनने नहा लिए हैं और बच्चों को मैंने अभी नहीं नहलाया, जब पानी आएगा तब देखेंगे। तो मैंने सोचा कि अब खाना बना लेती हूँ डायरेक्ट और उसके बाद ही 11 बजे तक पानी चलेगा, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो ये मैंने आटा लिया है 1 कटोरी भर के। अब इसमें मैं हल्दी और मिर्च थोड़ा सा और थोड़ा सा जीरा और अजवाइन ले लूँगी और इसका सख्त आटा गूँथ के तैयार करेंगे, जैसा पूड़ी का होता है ना उसी टाइप का। और 1 चम्मच तेल लिया है। तो इसकी ना ही मैं रोटी बनाने वाली हूँ और ना ही पूड़ी बनाने वाली हूँ, तो इसे हम सब्जी में ऐड करेंगे और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो देखिए इसका डो बना लूँगी। और हाँ, मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तुवल के दाने की, जो अरहर होता है ना सूखा वाला, उसकी, साबुत अरहर की। तो उसकी सब्ज़ी में इसकी रोटियां बना के ऐड करो ना तो बहुत टेस्टी लगती है, एकदम पास्ता के जैसे। तो वही अब इसको गूँथ लेंगे एकदम अच्छे से और फिर सब्ज़ी बनाएंगे। तब तक सब्ज़ी बनाते तक ये भी अच्छे से भीग जाएगा। तो सबसे पहला काम मैंने ये कर लिया चावल रखने के बाद। अब थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सिंक में डाल दिए। अब मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल लिया है सब्ज़ी के लिए और थोड़ी सी हरी मिर्च निकाल ली है। और हरी मिर्च को ना मैं ऐसे डब्बे में रख देती हूँ, उसकी डंठल निकाल के और धो के। और प्याज को भी कट करके रख लेती हूँ 2-3 दिन के लिए इकट्ठा, जब भी टाइम मिलता है तो तुरंत तुरंत सब हो जाता है। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसके बाद थोड़ा सा हम हींग ऐड कर देंगे इसमें। हींग से सब्ज़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं डेली सब्ज़ी में हींग डालती हूँ। तो हींग डाल दिया है, इसके बाद लहसुन, प्याज और हरी मिर्च प्याज डाल देंगे। प्याज को फिर अच्छे से भूंज लेंगे और प्याज वाला एक मसाला है वो डाल देंगे। इसमें सारे मसाले हैं, प्याज, लहसुन और जीरा धनिया है, तो इसको फिर अच्छे से पका लेंगे। वैसे मैंने प्याज वाले मसाले को पहले ही पका के रखा है तो वो 2 मिनट में ही पक जाता है। तो ये सारे के सारे अब पक गए हैं। इसके बाद मैं इसी में टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर पीस के भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे ना पीसने में आलस आ रहा था इसलिए मैंने कट करके ही ऐड कर दिए हैं, ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से पक जाएंगे। ऐसे भी पक जाते हैं पर पीसे वाले का फ्लेवर और अच्छा आता है, पर मुझे आज आलस आ रहा था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और अब इसमें हरी मिर्च भी काट के ऐड कर दूंगी मैं। हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ली है, 5-6 ठो ली है। हम लोग के इधर ना थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, तो फिर ये सब्ज़ी मतलब ये हो गया था
सारा मसाला, और इसमें मैंने हल्दी मिर्च और नमक भी ऐड कर दिया था, वो थोड़ा स्कीप हो गया लगता है। इसके बाद फिर मैंने इसमें जो तुअल मैंने उबाल के रखी थी वो ऐड कर दी है। और हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं, तुअल को रात भर मैंने भिंगाया था और उसके बाद फिर 2 से 3 सीटी आने तक उसको उबाल लिए थे कुकर में, जिससे कि वो दाना अच्छे से एकदम उबल गया था, जैसे हम छोला या चना उबालते हैं ना, उसी तरह से। अब मैंने कढ़ाई से गंजी में सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि ना जब भी इस टाइप की हम लोग रोटियां डालते हैं तो उससे वो कढ़ाई से अच्छी गंजी में पकती है, इसीलिए। तो यहाँ इसकी लोई बना लेती हूँ और इसकी रोटियाँ बना लूँगी। नहीं बनाती बोल रही थी। नहीं, इसमें डालूंगी ना कनूला। हाथ से बनाना है, मैं बनाने लगा। हाँ ठीक है, हाथ से बना रही। तो मैं यहाँ बेलना चौकी से बना रही थी ना, तो इनके पापा ने बोले कि हाथ से बनाओ। हाथ से बने हुए ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कैसे भी बना सकते हैं, टेढ़े मेढ़े जैसे भी हो, क्योंकि पकने के बाद वो हमें खाना ही है। हम लोग के गेम में ध्यान देना, सीटी रखी है उसको बजाना और हम लोग चालू करेंगे। नहीं कुछ नहीं था, आ जाओ। मम्मा मेरे को भी क्या भी ठीक। अब कितनी अच्छी रोटी बना रहे हैं पापा। तो उन्हें बोला ना कि मैं भी बनाने लगता हूँ हाथ से ही बनाना पर, तो मैंने उनको दिया है बनाने, और एक ही बनाएंगे बस, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और बाकी तो मैं ही बनाऊंगी। तो ऐसे छोटी छोटी लोई तोड़ के उसकी गोल गोल पूड़ी जैसे बना लेंगे। ये देखो, तो देखिए ऐसे आटे में हमें बनाना है, और हल्का सा मोटा ही रखना है। जैसे पूड़ी एकदम पतली पतली बनाते हैं ना कुछ लोग, वैसे नहीं बनाना है। इस तरह से थोड़ा हल्का सा मोटा ही रखना है, नहीं तो ये ना फट जाते हैं फिर, और फिर अच्छे नहीं लगते और चिपक भी जाते हैं। तो जैसे रोटी होती पतली पतली, उससे हल्का सा मोटा ही रखेंगे। तो देखिए इसके पापा बनाए हैं। देखिए बना लगो। जाओ बना लग रहा था। क्या हुआ? अरे यार ये भी ना सही में बहुत अच्छा है। छोड़ छोड़ छोड़, मैंने नहीं लड़ा मत, दिखा टीवी। लड़ो मत ना। तो दादू को देने के लिए देखो वो होता है, हाँ। पट से देती। और पापा को दे देगी। ये लो मम्मी, आपकी मम्मी के हाथ का मटरी खा लो, ये इनका बचा हुआ है। खत्म फिर। ये इतना तो अपने पास का मत देना ना, उनकी मम्मी ने भेजी तो अपनी मम्मी के हाथ का खाओ। तो देखिए सारे के सारे मैंने बना लिए हैं हाथ से, और हाथ के बने हुए ही अच्छे लगते हैं। जो बेले हुए रहते हैं ना तो वो टूटने लगते हैं। तो इसे अब मैं सब्जी में ऐड कर दूंगी, और सब्जी में बहुत अच्छे से उबाल भी आ गई थी। तो देखिए कितनी अच्छी उबल गई है सब्जी, और इसमें ना थोड़ा तरी ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि फिर इन्हें पकना भी है इसीलिए। और जब ये पक जाते हैं ना तो इसकी तरी ना गाढ़ी भी हो जाती है, तो थोड़ा ज़्यादा ही इसका रसा रखें। और इसके बाद मैं सारे इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर ऐसे ना घुमा देंगे थोड़ा सा कपड़े से, कढ़ाई हो या गंजी हो, जिससे ये चिपकेंगे नहीं एक के साथ एक, नहीं तो ना चिपकने लगते हैं। और इन्हें ढक के फिर हम पका लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दिया, और तब तक मैंने सोचा कि चलो बर्तन धो लेती हूँ। और ना आज पानी नहीं आया था, तो हमने फिर बाल्टी में पानी लेके फिर बर्तन धोए हैं। और आज ना मुझे पानी का मतलब आज पानी की अहमियत पता चल रही कि एक एक बूंद पानी के लिए इंसान तरस जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ना बर्तन धोने और इधर उधर यूज़ करने के लिए पानी तो हम कहीं से भी ला लेंगे, पर पीने का पानी की दिक्कत हो जाती है। आज एक्वागार्ड में बिल्कुल भी पानी नहीं था पीने का, थोड़ा सा गर्म पानी रखा हुआ था बस।
तो वही जैसे बर्तन धोने लगती हूँ ना, वैसे ही फिर मैं जैसे नल ऑन करके देखती हूँ तो पानी आ गया रहता है। पर फिर भी जो टंकी पूरी खाली हो जाती है ना, तो फिर पानी टंकी में भरने थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। तो देखिए सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है एकदम, और कितनी अच्छी दिख रही है ना, वैसे ही खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छी लगती है। देखिए एक भी नहीं टूटे हैं ये। इन्हें ना कनूले बोलते हैं, तुअल की सब्ज़ी कनूले वाली। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा सब्ज़ी को। और यहाँ पे फिर पानी गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि पानी नहीं था, और जैसे ही पानी आया तो सबसे पहले मैंने एक्वागार्ड भरा है। और इसके बाद फिर पानी रखने के बाद सब्ज़ी चावल तो हमारा बन ही गया है। और इसके बाद फिर मैं ये चावल का इसमें से गैस सारी निकल गई थी, तो फिर ढक्कन खोल के इसमें चम्मच चला दूँगी, क्योंकि जीरा राइस है ना, तो इसे चम्मच चलाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो पूरा का पूरा चिपक जाता है और कहीं जीरा लगता है कहीं लगता ही नहीं ना, इसीलिए। और ऐसा मिक्स करके फिर इसे कुकर का लिड लगा के रख देंगे ताकि ये गर्म रहे। और लगभग इतना काम करते करते मुझे 11 बज ही गया था, क्योंकि खाना बनाते बनाते भी ना मैं कई काम कर लेती हूँ इसीलिए। तो ये सारा का सारा हो गया है मेरा इधर तैयार। और ये मैंने चम्मच अच्छे से चला लिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं चावल। और चावल सब्ज़ी बनके तैयार है, और खाना यानी पूरा बन ही गया है लगभग। और पता है ये तुवल के दाने हैं ना, इन्हें उबालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हें अच्छे से उबाल लें 2-3 सीटी आने तक। और जैसे उबाले ना, तो इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, मतलब दाने के अंदर भी सब नमक वमक चले जाता है। तो यहाँ सारा मेरा काम हो गया है, तो मैंने सोचा एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर नहा लूँगी। तो यहाँ फिर चलते हैं, चलिए झाड़ू लगा लेते हैं और फिर नहाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है, और सिर्फ ना नहाई हूँ, पूजा नहीं करी हूँ। और 11:30 बज गया था, तो मैंने उनको खाना दे देना है पहले, और काव्या और दादू को दे दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने पूजा कर ली, और उसके बाद फिर मैंने भी अपने लिए खाना निकाल लिया, क्योंकि होता है ना कि किसी को खाते देखो तो खुद भी भूख लग जाती है। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार है, और इसके पापा प्याज व्याज नहीं खाते हैं, तो मैं ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप भी आ जाइए मेरे साथ खाने के लिए। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। मैंने इनके पापा से पूछा ना, तो उन्हें बोला बहुत अच्छी बनी है। तो मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम लोग जानते हैं इसको बनाना, मतलब हमारे इधर बहुत खाई जाती है, और इधर के लोग ना नहीं खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं ना इधर के लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मैं थोड़ा आराम कर लूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ इसीलिए। तो फ्रेंड्स जब मैं 3-3:30 बजे सो के उठी ना, तो मुझे सबसे पहले कपड़े दिख गए, क्योंकि आज मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे, क्योंकि पानी नहीं था ना, इसीलिए। तो फिर मशीन में भी मैंने नहीं डाला, कपड़े ज़्यादा नहीं थे इसीलिए। तो मैंने बोला कि चलो आज बालकनी में ही धो लेती हूँ, और बालकनी में 2 बाल्टी पानी लाई और फिर धोने लगी। और मशीन में ना 2 बाल्टी पानी में तो होता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसमें टंकी, वॉशिंग मशीन की टंकी भरने में ही बहुत पानी लग जाता है। और यहाँ मैंने साड़ी पहनी ना, तो बार बार साड़ी गीली हो रही थी, तो उसे संभालना है ना, साड़ी संभालना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। पर मेरे बच्चों को ना, मैं साड़ी पहनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि साड़ी पहनो, तो इसलिए मैं पहनती हूँ। और यहाँ सारे के सारे कपड़े धो लेंगे, और उसके बाद फिर इन्हें ना मैं मशीन में ही सुखाऊंगी, क्योंकि इतनी धूप कभी निकलती कभी नहीं निकलती, तो कपड़े नहीं सूख पाते हैं, इसीलिए मशीन में सुखा लो तो फिर अच्छे से सूख जाते हैं। और मैंने ना आज बहुत दिनों बाद हाथ से धोए हैं कपड़े, तो ना मेरे हाथ भी दर्द देने लगे, क्योंकि अभी अभी लगभग 15 दिन हो गए ना, तो मशीन से ही धो रही हूँ। और हाथ से आज धोई हूँ तो हाथ बहुत दर्द दे रहे हैं। और साथ में मैंने सोचा ना कि बालकनी भी धुला जाएगी, क्योंकि आज सुबह बालकनी भी नहीं धुलाई थी, तो वही पानी बचेगा, या फिर एक हाथ बाल्टी से धो दूँगी, तो साथ में एक के साथ 2 काम हो जाएंगे। और इस टाइम कपड़े धो रही हूँ ना, तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुबह का टाइम सुबह, शाम का टाइम शाम करो ना, तो ठीक रहता है, और सब काम सिस्टम से होते रहते हैं। और एक हाथ काम भी रह गया ना, तो फिर वही है कि फिर आलस आने लगता है काम करने का, फिर मन भी नहीं करता। पर फिर
करना ही पड़ता है, अब क्या करें। और इसी तरह से सारे हो जाते हैं। वैसे इनके पापा भी ना मेरी बहुत हेल्प करते हैं, कोई भी काम हो या कुछ भी हो, क्योंकि उनकी 4-5 घंटे की ड्यूटी है, फिर घर में रहते हैं तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए या फिर बच्चों को ही संभाल लेते हैं, उतना ही काफ़ी हो जाता है मेरे लिए। फिर बच्चों को संभाल लेते हैं तो मैं भी फिर फ्री हो जाती हूँ, तो मैं भी फिर अपना जो भी काम है वो फिनिश कर लेती हूँ। और फिर यहाँ मैंने बालकनी भी धो ली थोड़े थोड़े पानी से। वैसे बालकनी साफ़ ही थी, और जैसे पानी आ जाता है ना तो फिर कचरा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से कचरा आ जाता है, तो फिर वही कचरा रहता है गंदा गंदा, फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए थोड़ा सा धो लो तो ठीक रहता है। और शाम के टाइम फिर बच्चे भी यहाँ टहल लेते हैं। और बड़ी बालकनी में कपड़े नहीं सुखाऊंगी, छोटी बालकनी में कपड़े सुखाऊंगी। तो यहाँ कल के कपड़े भी पड़े थे तो मैंने निकाले उसको, और फिर उसके बाद ये वाले कपड़े टंगाना है। और ये वाले बालकनी में सुखा दो तो फिर एसी चलता है तो उसकी गर्म वाली हवा से कपड़े सूख जाते हैं। और अभी शाम हो रही थी तो इसीलिए मैंने फिर बड़ी बालकनी में नहीं सुखाए, क्योंकि फिर वहाँ से मुझे फिर रिटर्न लाने पड़ते, इसीलिए कहीं सुखा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि इतना काम करने के बाद फिर मेरा मन होने लगा चाय पीने का। और अभी लगभग इतना काम करते करते मुझे 1 घंटा हो ही गया था। तो चलिए आज का मेरा सारा काम हो गया है और अब मिलते हैं चाय के टाइम पे। तो फ्रेंड्स 6 बज गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। और मैंने अभी चाय बनाई है, हम लोग चाय पी रहे हैं, ये लोग दूध पी रहे हैं, दूध बिस्किट, और मैं चाय के साथ ये लाई खाऊंगी। मैंने बिस्किट भी खाई है। और ये ना वो पतंजलि की बिस्किट मंगाया है अपने पापा से, कई दिनों से बोल रहा था पतंजलि की बिस्किट, वो एक पार्ले जी जैसे होती है वो, तो वो ना वाकई में बहुत टेस्टी है। और आज का मैंने सोचा कि अब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो हम यहीं एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो और ये देखिए काव्या अभी भी घिनिर घिनिर कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ।